कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाने के लिए अपने स्लीप आवर्स को कम कर देते हैं। इसकी वजह से वो दिन भर कंफ्यूज रहते हैं, उनका फोकस नहीं बैठ पाता, टायर्ड फील करते हैं और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो इसका सटीक इलाज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा सोने के बाद भी लगातार आलस बना रहता है और कभी कभी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम सोने के बाद आप अचानक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक फील करते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल हमारी स्लीप साइकिल 90 मिनट्स की होती है। इसके अंदर पहले अल्फा फेज आता है, फिर बीटा फेज आता है, उसके बाद आता है रैम फेज यानी कि रैपिड आई मूवमेंट फेज। अल्फा फेज का मतलब है कि हम हल्की हल्की नींद में हैं और हमें थोड़े थोड़े सपने आने शुरू होते हैं। बीटा फेज में हम बहुत गहरी नींद में होते हैं और हमारी बॉडी रिकवर कर रही होती है। इस टाइप पे सोने से पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होता है और हमारी मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ इसी फेज में हमारी कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हो रही होती है। इसके बाद थर्ड फेज है रैम फेज। इसके अंदर हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम बहुत ही जीवंत सपने देख रहे होते हैं और हमारी आंखों की पुतलियां बहुत तेज मूव करती है। इसीलिए इसे रैपिड आई मूवमेंट फेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारी एक 90 मिनट्स की स्लीप साइकिल कंप्लीट हो जाती है और हमारी नींद उस टाइम पे बहुत कच्ची होती है। अक्सर जब रात को हम पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए या कपड़े बदलने के लिए उठते हैं तो वो यही समय होता है। हो सकता है कि आपने नोट किया हो कि इस टाइम पे सपने हमें बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें हम अभी अभी देख रहे थे। अब होता ये है कि अगर हम स्लीप साइकिल के एंड पे उठते हैं तो हम एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक फील करते हैं, लेकिन अगर हम डीप स्लीप के टाइम पे अलार्म या किसी डिस्टर्बेंस की वजह से उठ जाते हैं तो हमारी लेथार्जी लगातार बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि हमारी नींद हमेशा 90 मिनट्स या 1.5 घंटे के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, यानी कि या तो 3 घंटे या 4.5 घंटे, 6 घंटे या 7.5 घंटे एंड सो ऑन। तो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपकी स्लीप हमेशा 1.5 घंटे के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, जो 6 या 7.5 घंटे आइडियल होगा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। नंबर 2, आपके सोने का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर आप रोज 12 बजे सोते हैं तो रोज 12 बजे ही सोइए, चाहे वो वीकडेज हो या वो वीकेंड हो। और तीसरी बात, उठने के बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए आपको नेचुरल सनलाइट लेनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी क्लॉक, जिसे हम सर्केडियन रिदम के नाम से भी जानते हैं, वो रीसेट हो जाती है और उसके 16 घंटे बाद आपको दोबारा नींद आएगी। साथ ही पूरे दिन के लिए आप एनर्जाइज फील करेंगे, आपका फोकस बना रहेगा, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। और सोते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आपका एनवायरनमेंट कूल, डार्क, साइलेंट एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। सो हैप्पी स्लीपिंग, कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग।